हेलो मेगा जी, वेलकम। वेलकम एवरीवन, वेलकम। चलिए आ जाइए। वेलकम टू आर्ट जोन। जय माता दी। मैं नंदिनी सोलंकी फ्रॉम आर्ट जोन। चलिए आ जाइए फटाफट, आप लोग फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड मुझे बता दो कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, तो हम फटाफट से काम हमारा स्टार्ट करते हैं, है ना। कराची, पाकिस्तान। ओके समीना जी, वेलकम समीना जी। शेयर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। चलिए तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, हाँ। हेलो डॉली जी, वेलकम। मोल्ड को क्लीन भी कर लेते हैं फटाफट। जब तक आप लोग ज्वाइन करते हो मैं मोल्ड को क्लीन कर लेती हूँ, है ना, जो मोल्ड हमें यूज़ करना है। और प्लीज़ मुझे बता दो वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। ओके, हेलो मनीषा जी, वेलकम। चलो फटाफट से आप लोग आओ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना। तक मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ, फिर बाद में तो टाइम ही नहीं मिलता। चलिए जल्दी जल्दी। और मुझे बताइए कि आप लोगों ने स्टार्ट किया या नहीं किया बनाना। वेलकम सालू जी, हेलो एवरीवन। भैया सालू जी सबको एवरीवन बोल रही है, हेलो बोल रही हैं सब लोग, हेलो बोलो। चलो, है ना। चलो फटाफट से आप लोग बताइए कितने लोगों ने स्टार्ट किया सीरियसली, कि केवल देखना ही है, हाँ, स्टार्ट नहीं करना है बनाना, है ना। केवल देखने में ही आनंद आ रहा है। चलो बताओ फटाफट, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, तो फिर हम आगे काम करते हैं, ना। और लास्ट वीडियो भी ज़्यादा शेयर नहीं हुआ है ना। ज़्यादा शेयर नहीं हुआ है, बस 30-35 शेयर, बस इतने ही शेयर हुए, इससे ज़्यादा शेयर नहीं हुआ है ना लाइव वीडियो। हाँ, बाद में लोगों ने शेयर किए हैं। जिससे जिसे देखा है ना, तो भी उन्होंने भी एक एक शेयर, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जिन्हें सीखना है वो लोग टाइम पे आ जाएंगे, है ना। जिन्हें नहीं सीखना है उनका तो हम क्या ही कहें। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, मैम मैं कोल पोर्सलिन प्रिपेयर कर लिए। वेरी गुड समीना जी, वेरी गुड।
वेरी गुड। समीना जी ने प्रिपेयर कर ली है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। समीना जी को बनाना है, इसलिए समीना जी ने बिल्कुल तैयार कर लिया है ना समीना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजिबिलिटी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने वो फ्लावर बना लिया था, है ना। ये देखो, ये कैसे बनाना है ये मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ, है ना, क्योंकि अटैचमेंट भी मैंने को आप लोगों को बताना ही है कि कैसे करना है ना। तो पहले हम आज लीफ फिर से बना लेते हैं फटाफट, पेटल्स, और उसके बाद में फिर हम बनाते हैं हमारी लीफ। ठीक है, आज की वीडियो में हम फटाफट काम करते हैं। ये देखो, जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये मैंने कल बोला था कि मेरी फ्लेक्सिबल क्ले है ये, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप ट्राई कीजिए समीना जी, है ना। ये देखो, ठीक, ये फ्लेक्सिबल क्ले है। मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, है ना, कि मैं फ्लेक्सिबल क्ले से बना रही हूँ। ठीक है, ठीक, ये मैंने कर लिया था अटैच, बट आप लोगों को नहीं बता पाई थी कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, तो मैं आज फिर से बना रही हूँ। तो आज आप लोगों को मैं ज्वाइन करना भी बताऊंगी। उस दिन तो हमने बस जस्ट स्टार्ट कर दिया था, है ना। आज बना के हम उसका अटैचमेंट भी करेंगे और लीफ भी बनाना बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा हाथों को हम अच्छे से वाइट कलर का बना रही हूँ अब मैं, है ना। अब वाइट कलर का बनाएंगे हम। एक येलो बना लिया, एक वाइट कलर का बना लेते हैं। फिर हमें लगेगा तो और भी कलरफुल, हम जितना हमें लगेगा हम उस हिसाब से हमारे कलर्स रेडी करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देखो इतना पतला कर लिया है मैंने। अब कटर चाहिए हमें। ये इस तरीके से केवल शमीना जी ने ही स्टार्ट किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। बाकी लोगों को नहीं बनाना है, केवल देखना ही है। ठीक, क्ले हार्ड क्यों हो जाती है? क्ले को आप बहुत ज़्यादा देर तक पकाओगे, है ना, या फिर आप डॉली जी आपको तो क्ले बनाना आती है क्योंकि आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन की है ना। तो उसमें अगर क्ले को हम ज़्यादा देर पका देते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा देर अगर हमारी क्ले हीट हो जाती है तो उसमें हमारी क्ले हार्ड हो जाती है ना। और एक बार अगर क्ले हार्ड हो जाती है तो वो सॉफ्ट नहीं होती है। हाँ, सॉफ्ट क्ले को आप हार्ड कर सकते हो, ठीक, बट हार्ड वाली क्ले को आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, वो नहीं होती है सॉफ्ट, है ना। चलो इसको डायरेक्ट ही हम बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके एजेस भी अच्छे से बारीकी हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। कुछ न कुछ गिरता रहता है। आपकी जो क्ले है वो पकाने में हार्ड हो गई होगी, है ना? क्या 7 ही व्यू है? अभी 7 लोग ही देख रहे हैं, या फिर मेरे पास व्यू कम है, मुझे कम दिखाई दे रहे हैं? बताइए। ये देखो इस तरीके से, और इसके जो एजेस हैं उनको आप हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस कर दो, है ना? तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा इम्प्रेशन देंगे और हम निकाल लेंगे। है ना? अब हम यहाँ रख देते हैं फटाफट सबको करके, और फिर मैं आपको इसको ज्वाइन करना भी बताती हूँ। आप इसके अंदर भी रख के कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के ऊपर रख के करना है। आप इसके अंदर भी रख के भी इम्प्रेशन ले सकते हो, बहुत अच्छे इम्प्रेशन इसमें भी आएंगे। ये देखो, इसमें बहुत अच्छे से आप रख सकते हो, इसलिए मैं फ्रंट पे रख रही हूँ। हाँ, थोड़ी ज़्यादा पक जाती है, वो बात मैं मान गई आपकी। तो क्या करना है आपको, मैंने आपको जैसे क्लास में समझाया है कि आप थोड़ी कम पकाओ उसको, है ना? थोड़ी कम पकाओ, और उसके बाद जैसा जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, है ना? तो आपकी क्ले अच्छी बनेगी। सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको उसके फॉलो करना है ना? तो क्ले बहुत अच्छी बनेगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रहे बीच सेंटर में इसका, ये जो हमारा कटर है इसका इम्प्रेशन है, ये इसका बीच का इम्प्रेशन बीच में ही आना चाहिए, है ना? ये चीज़ का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, है ना? जिनके मोल्ड निकल चुके हैं या जिनके अभी निकलने वाले हैं उन सब के लिए ये इंस्ट्रक्शन है ना? कि आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा करोगे क्ले कट जाएगा, है ना? आपका ये देखो इसमें ज़्यादा इम्प्रेशन देने में कट गया है, पर ठीक है, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। बहुत प्यारे से बन गए हैं हमारे कटर्स से। हमारा जो पीस है वो रेडी हो गया है, और अब हम इसको जॉइन करना बताऊंगी, ठीक है? कल हमने ये बनाया था, है ना? ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। ये देखो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी दब रहा है अभी, है ना? क्योंकि ये भी मैंने फिर ये तो अभी अंदर से हल्का सा गीला होगा, इस कारण से भी ये प्रेस हो रहा है ना? अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो किस तरीके से हम इसको 1 बाय 1 हमारे ये जो पेटल्स हैं इनको लगाएंगे। ये होगा हमारा फ्रंट और ये होगा हमारा बैक साइड, ठीक है? तो बैक साइड में इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे, है ना? इस तरीके से 7 पेटल्स नहीं होंगे, मैंने 7 पेटल्स बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं 7 पेटल्स कि अगर बनाते बनाते कुछ मिस्टेक हो गई, है ना, या फिर हमसे कुछ ख़राब हो गया, टूट गया, तो फिर हमें उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने 7 पेटल्स अभी बना लिए हैं,
है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 7 पेटल्स बनाने हैं, 6 पेटल से भी काम हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको इसको ज्वाइन करना है ना। एक हम पहले इसको पूरा पहली पेटल लेंगे जो कि हम इसको पूरा इस तरीके से कवर करेंगे, है ना। अंदर का जो है वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लाइक दिस, ये इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से हमें इसको पूरा पैक करना है। है ना। एक पेटल, ठीक, इस तरीके से। ओके, इतना क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पेटल लेंगे हम। सेकंड को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। आप लोग थोड़ा सा ब्रश में लेके भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। इसको यहाँ पर हमने अटैच किया और इस तरीके से, इस तरीके से बहुत स्लोली आपको काम करना है ना, क्योंकि हमारे जो पेटल्स का इम्प्रेशन है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक। ये हो गया। फिर इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में इधर से और इधर से इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये देखो, ठीक। हमारा जो अंदर का है वो पूरा छुप गया है, ठीक, इस तरीके से, है ना। थैंक यू समीना जी, थैंक यू, है ना। ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट लेंगे, इसको फिंगर से इस तरीके से फैलाएंगे। इसके बाद में ऐसे इसको स्टिक किया, देन हमने इसको उल्टा किया। हेलो रितु जी, आते ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे सबके सब, है ना। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो आप लोग। अभी हमने कहाँ लगाया, एक इधर स्टिक किया, एक इधर स्टिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये गैप दिख रही ना, उसी पे हमने इसको स्टिक किया है। अब दूसरा हम कहाँ करेंगे, इधर, मतलब दोनों कह सकते हैं कि अपोजिट साइड हमें इसको स्टिक करना है। अब हम इसको पूरा स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से केवल यहाँ तक स्टिक करेंगे और बाकी ये वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ देंगे एज इट इज़, है ना। अगर हमें बर्ड बनानी है तो हम इसको और केवल 4 लीफ लेंगे और 4 लीफ को चारों तरफ से, जैसे हमने ये 2 को कैसे स्टिक किया है ऐसे ही स्टिक करके छोड़ देंगे। और फ्लावर बनाना है तो लीफ अब हम ओपन रखेंगे। ठीक, लीफ हमें ओपन रखनी है इस तरीके। नेक्स्ट वाली लीफ लेंगे इस तरीके से, जितना हमें स्टिक करना है बस उतना ही हमें इसको फेविकोल लगा के तैयार रखना है ना। अभी मैं हाफ में लगा रही हूँ, है ना, हाफ में। शेयर किया, थैंक यू जयश्री जी। अब हम ये जो ओपन वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और ये उल्टा कर दिया। यहाँ से बहुत सॉफ्टली तरीके से इसके जो एजेस है उसको हम दबाएंगे, है ना, बस स्टिक करेंगे क्योंकि हमने फेविकोल लगा लिया है और वो इजीली स्टिक हो जाएगा। ये देखो, और ये इस तरीके से
है ना। ये ठीक, क्लियर, वेरी गुड समीना जी। हाँ भैया समझ में आ रहा है, समीना जी जैसे कर रही हैं आप लोग भी, जिन लोगों को भी क्लियरली समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से। और मैं अगर अच्छे से समझा पा रही हूँ आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करें। और ये देखो नीचे की साइड से यही वाले को हम धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ से भी सही करेंगे, है ना, लाइक ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट लीफ लेंगे। मैं अभी फ़िलहाल में 4 लीफ पेटल लगा चुकी हूँ, 1 2 3 4, है ना, 4 लगा चुकी हूँ मैं अभी। अब मैं एक यहाँ लगाऊंगी, है ना। थैंक यू शैलेश। ठीक है, और ये इस तरीके से स्टिक किया और ये और ये अब यहाँ से जितना हमें फ्लावर को ओपन रखना है उतने उतने पेटल्स को हम इस तरीके से ओपन करते जाएंगे। ये देखो ठीक, ये अभी एक पेटल और लगाना बाकी है, मैं यहाँ लगाऊंगी, है ना। तो हमारा ये 6 पेटल का जो है फ्लावर रेडी हो जाएगा। मोल्ड्स अवेलेबल हैं, कटर्स के लिए क्लास अवेलेबल है ना, क्ले के लिए भी क्लास अवेलेबल है। अगर जिन लोगों को सीखना है तो वो लोग सीख सकते हो। ठीक है, अब एक यहाँ लगाऊंगी, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू समीना जी, थैंक यू सो मच। ठीक, ये देखो हो गया हमारा फ्लावर रेडी। हमें कितना ब्लोविंग रखना है इसको, उस हिसाब से हम उतने इसकी जो पेटल्स हैं वो ओपन रखेंगे। ठीक, ये देखो, हाँ रोज़ जैसा है बट ये रोज़ नहीं है, है ना। रोज़ की जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत अलग तरीके से होता है, उसका 1 बाय 1 होते जाता है ना, 1 बाय 1 लगता है। जैसे यहाँ से है, फिर हाफ पेटल, फिर कवर करके, फिर हाफ पेटल कवर करके, फिर हाफ पेटल कवर करके, उसका अरेंजमेंट अलग होता है, वो तो आपको भी पता होगा, है ना। बट ये सुंदर देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ज़्यादा ओपन अगर दिख रहा है तो अंदर की जो पेटल्स हैं उसको हम हल्की सी इस तरीके से इसको पेक कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, ऐसे, ताकि ये ज़्यादा ओपन ना दिखे, है ना। और इसको भी हल्का सा ओपन कर, इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये शेप, ये ट्यूलिप का शेप हो जाएगा, है ना। ठीक, ये तो ये हो गया फ्लावर का अरेंजमेंट। क्लियर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। और ये मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। चलिए, अब एक हमारी पेटल बच गई है, इसको हम तोड़ देते हैं। अभी ये ड्राई नहीं हुई है ना, और इसको हम
काम में ले लेंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वाइट कलर कहाँ है, वाइट कलर में रख देते हैं। मैंने 7 बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी। अच्छा, आप लोग 8 भी कर सकते हो, है ना। मैंने 6 पेटल ली हैं, आप 7 8 भी कर सकते हो। 2 पेटल और लगा दो इसमें, है ना। 2 पेटल, एक यहाँ लगेगी और एक इधर के साइड लगेगी, तो ये और थोड़ा और अच्छे से ब्लोइंग हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, और खिला खिला सा बनेगा, बट ये इतना ठीक है ना। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, उस दिन मैंने जो बनाई थी कल परसों की क्लास में, ये देखो, है ना, ये है ना, ये फ्लेक्सिबल क्ले है। ओके, इसकी क्लास है मेरे पास, ये देखो, ये वही वाली है पैटर्न। बच गई थी ना, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दिया। चलिए लीफ बना लेते हैं हम, है ना। काफ़ी सारी लीफ बनानी है इसकी हमें, छोटी बड़ी सारी साइज़ की। थोड़ी थोड़ी क्ले लेते हैं, है ना, कितनी बनती है उसके बाद और ले लेंगे, ठीक है। व्यूज़ कितने हैं कोई बताएगा मुझे? मुझे 7 व्यूज़ दिख रहे हैं बस, कि 7 लोग देख रहे हो केवल, आप लोग, इससे ज़्यादा नहीं देख रहे, 7 ही लोग देख रहे हो। तो थोड़ा सा मेश करना पड़ेगा। नाइन, ओके, मतलब 2 ही बड़े हैं। ये ठीक, अब सही है ना, एकदम बिल्कुल शाइन वाली और चिकनी। देखो, हम अगर एकदम पतली नहीं बेल सकते तो थोड़ी सी थिक चलेगी, बट थोड़ी सी, है ना। ज़्यादा अगर आपने थिक बेल दी, है ना, थिक में बना दिया, तो आपकी जो क्ले है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, भले ही चाहे वो फ्लेक्सिबल क्ले हो, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो, ठीक। हाय, हेलो लक्ष्मी जी, है ना। मैं पहले छोटी बनाऊंगी, है ना। एक बार में बहुत सारी बन गई। अब जितनी क्ले निकल पाती है उतनी हम निकाल देते हैं, है ना। बाकी हम छोड़ देते हैं, बाद में उठा लेंगे। क्ले इतनी सॉफ्ट है कि वो उठ भी नहीं रही है। चलिए अभी हम काम करके फिर उठा लेंगे बीच से, ठीक। अब ये है मेरे पास लीफ का मोल्ड। ओके, थैंक यू, है ना। वीडियो को शेयर करो, शेयर नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में।
सच इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है ना, ये इस तरीके से हल्का सा इसको हम मॉइस्चर लगाएंगे ताकि बीच सेंटर में रखा इस तरीके से और प्रेस कर दिया। इम्प्रेशन लीफ का नहीं टूटेगा, है ना, नहीं टूटेगा। बिल्कुल नहीं टूटेगा। इस तरीके से एक एक हम इस पे रखते जाएंगे और फटाफट इम्प्रेशन देते जाएंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा थिक है ना। अब बिल्कुल इस तरीके से हाथ में रख के भी काम कर सकते हैं हम, और नीचे रख के भी काम कर सकते हैं। लीफ में भी एक साइड बैक और एक साइड फ्रंट दोनों इम्प्रेशन है ना। जिधर की साइड डेप्थ वाला है ये डेप्थ वाला, ये बैक वाला है, और नीचे का फ्रंट वाला है। कितना प्यारा इम्प्रेशन आया लीफ का। ये फ्रंट है और ये बैक, ठीक है। इस तरीके से सारी लीफ हमने बना ली। इतनी नहीं बनेगी, और भी इसकी लीफ बनेगी। ये तो हमने छोटी बनाई है ना, छोटी वाली है। इससे बड़ी भी है, वो भी हम बनाएंगे, ठीक। ये इस तरीके से अब बड़ी बना लेते हैं एक दो। यहाँ पर अरेंजमेंट का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इस तरीके से सीधा सीधा अरेंजमेंट कर देते हैं हम, ताकि नीचे की साइड हम एक दो बड़ी वाली लगा दें। स्टिक ना होना चाहिए बस। ये है ना। अब हम थोड़ी बिग वाली बना लेते हैं, बड़ी वाली। हेलो मित्र जी, थैंक यू शालू जी। थोड़ी सी क्ले को नीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसको शेयर देखना। आज भी मुझे पता है कल से तो कम ही होंगे। कल कम से कम 35 37 तो थे, आज तो 30 भी नहीं होंगे। नहीं,
क्योंकि आप लोग शेयर कर ही नहीं रहे हो, है ना। सभी दूध एकदम बिल्कुल समान प्रेशर लगाना है आपको, है ना। कहीं ऐसा नहीं करना है कहीं पतला कहीं मोटा, है ना। ये देखो, ठीक। एक सा प्रेशर सभी जगह लगाना है, ठीक है ना। ये कौन सी क्ले है? ये फ्लेक्सिबल क्ले है। ये देखो, ये उस दिन हमने कल बनाया था, परसों पेटल, उसको मैंने अरेंज कर दिया था, बट आज मैंने अरेंज करना वाइट कलर में बताया है। ये मैंने उस दिन अरेंज कर दिया है। ये देखो, ये फ्लेक्सिबल क्ले है ना, ठीक। और आज हमने ये वाला बनाया है, ये देखो, ठीक। इतना ऐसा, ठीक है। अब बड़ी वाली बना लेते हैं हम। एकदम बिल्कुल सटा के मैं बना रही हूँ। एक ही बनेगी, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, कैसे भी। 4 लीफ हमारी बनी है, बड़ी वाली। इस तरीके से ये हम इसको भी, ये थोड़ी बड़ी है उससे, है ना। ये नीचे हम लगाएंगे अरेंजमेंट में, नीचे की साइड बड़ी होगी पेटल्स लीफ, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारी जो लीफ है वो छोटी होती जाएगी। ये देखो, ठीक है। थैंक यू मित्तल जी, थैंक यू मित्तल। मीतल है ना, मीतल। बाद में बताया मैंने आपके नाम को, सोचा मेरा मित्तल नहीं है वो मीतल है, मीतल होगा, है ना। बाद में मैंने सोचा आपके नाम को, मित्तल नहीं है मीतल होगा, मीतल नहीं। हाँ बहुत इजीली और बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। और फ्लावर भी आप 1 घंटे में तो बहुत सारे बना सकते हो, लीफ भी आप बहुत सारी बना के रख सकते हो, और जल्दी से आप आपका काम बना के ख़त्म कर सकते हो, है ना। आपके पास मोल्ड्स चाहिए और आपको कटर्स चाहिए, है ना। कटर्स भी इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली। और आज मैं आप लोगों को, पता है मैंने उसको पैक नहीं करा, नहीं तो मैं आपको बताती। उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है अभी। मैंने क्लास में हैबिस्कस, है ना, हैबिस्कस का हमने बना दिया है लीफ का कटर। बहुत सुंदर निकल के आया है वो, जो भी जैसे हमने उसको बनाया है ना, तो बनाने के बाद में इतना सुंदर बना है, वाकई में बहुत अच्छा बना। क्या उसका इम्प्रेशन है, क्या है सच में। मैं बताऊंगी आपको, अगर इसको ज्वाइन कर लिया होगा मैंने तो। ये है हमारी बड़ी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा आप, है ना। ठीक है, तो इससे हमने ये चीज़ बना ली है।
है ना। आज हमने लीफ भी बना ली है और एक हमने फ्लावर बना लिया है। अब लीफ और इनको अरेंज करने के लिए हमें कैसे रखना है चीज़ों को, मैं वो बताती हूँ। मैंने ये वाला हिस्सा जो बना लिया है मैं इससे बताती हूँ क्योंकि ये ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी ये जो ये है स्टेम है इसकी, इसको हम देखो अरेंजमेंट के लिए आप टेराकोटा का पॉट लीजिए, किसी का भी पॉट लीजिए। बस मुझे पॉट में कम से कम 5 फ्लावर अरेंजमेंट के लिए चाहिए, है ना। किसी का भी चलेगा, आप चीनी का ले लो, टेराकोटा ले लो, है ना, पर पॉट दिखना चाहिए प्लास्टिक का। मेरे पास तो प्लास्टिक का पॉट है वो, ठीक है। आप इस तरीके से मैं जो क्ले लगाना बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी क्ले इस पे लगा सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं लगा पा रहे हो क्ले, है ना, तो आप लोग टेप का यूज़ भी कर सकते हो। इसका जो स्टेम आएगा वो थोड़ा सा हमें थिक क्ले लगाना है। इस तरीके से देन इस तरीके से इसको नीचे रखो और हल्का सा गोल कर दो। ये देखो बिल्कुल राउंड शेप में हो गया, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर मुझे और क्ले अटैच करनी है। थोड़ी सी कम ली थी क्ले मैंने। ठीक, अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में क्ले लेके काम करो, है ना। है ना, क्योंकि या फिर इसको जॉइंट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। जो चीज़ रियल है मैं वही बता रही हूँ, है ना। ये देखो लास्ट तक जब हम इसको लगाते लगाते जाएंगे तो हल्का सा हमें नीचे पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कल नहीं बताई, मैं आज बताई हूँ। क्योंकि फ्लावर को आप एज अ होल्ड कर सकते हो, है ना, फ्लावर को होल्ड कर सकते हो। इसके बाद में आप इसको बहुत सॉफ्टली तरीके से, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आती हैं, ये मैं आपको बोल दूँ, है ना। आप बोलोगे कि मैम ने बताया, मैंने सारी सब कुछ चीज़ें आपको लाइव में ही बता रही हूँ मैं, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट फिर भी हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, है ना। एक दो चीज़ ख़राब होगी बट फिर वो चीज़ आपके हाथ में धीरे से आ जाएगी। आपको बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से करना है। और दूसरी बात, क्ले पे डिपेंड करता है आपकी क्ले कैसी है, फ्लेक्सिबल है नहीं है ना, या फिर अच्छे से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, यहाँ हमने इसको जॉइंट किया है तो हम हल्का सा इसको यहाँ से प्रेस करके
इस तरीके से ये हल्का सा क्ले निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि ये वैसे भी अरेंजमेंट में जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। थैंक यू पूनम जी, शेयर किया पूर्णिमा जी, शेयर किया। ये देखो ठीक, ये इस तरीके से। और फिर हाथ से इसको इस तरीके से फैला दो। ठीक, ये हमारा फ्लावर पूरा स्टेम के साथ रेडी हो गया। हो गया, अब इसको हम रख देते हैं। क्लियर है कि और समझाऊं? बट अब समझाने के लिए इसका सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको पकड़ूंगी तो ये पिचक जाएगा, है ना, ये दब जाएगा, है ना। इसलिए अब आज नहीं, कल और इसको फिर से हम बताऊंगी मैं आप लोगों को, है ना। फिर से इसी तरीके से यही टेक्निक आपको फॉलो करनी है। और छोटे वायर्स पे भी आपको ये जो क्ले है वो लगानी है ना। छोटे वायर पे भी आप इसी तरीके से लगाओगे, है ना, क्योंकि वो छोटे वायर हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, है ना। कैसे? एक सेकंड ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये पतला वायर है, इसको तो पहले सीधा करो आप। इस तरीके से हाथ से सीधा करना पड़ेगा, है ना। कहीं भी ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ट्विस्ट होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है ना। पहले तो इसको हमने इस तरीके से सीधे किया, उसके बाद में थोड़ा सा क्ले लेंगे। थैंक यू जयश्री जी। किसने किसने शेयर किया और किसने नहीं किया बताओ। जयश्री जी ने किया, ठीक भैया। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना है ना। मैंने कल का दिन छोड़ दिया सबको, है ना, कि किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। एक फ्लावर बंच कंप्लीट होने के बाद में पहले मैं आप लोगों के काम को देखूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे आर्ट जोन ग्रुप पे काम नहीं सेंड किया तो मैं बाकी के जो भी कॉन्टेस्ट में है मैं सिखाऊंगी नहीं फ्लावर, पक्के से कह रही हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगी। ये देखो, धीरे धीरे आपको इसको इस तरीके से करते जाना है। बहुत पतला हमको इसको लगाना है। ये देखो, है ना। मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। मैं आप लोगों का काम देखे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ये देखो, इसके बाद इसको हम इस तरीके से हल्का सा रोल कर देंगे, ठीक। है ना। ये देखो, पतले से पतली स्टिक पर भी आप लगा सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको लग के काम करना होगा, है ना। अगर कोई सी चीज़ मैं दे रही हूँ आपको फ्री सेशन में तो उसके बदले बस 2 या 3 चीज़ मांग रही हूँ। एक तो शेयर, है ना, दूसरा लाइक, और तीसरा आप बना के दो, ठीक। अब इसके बैक साइड में हल्का सा ग्लू लगाएंगे,
और ये ड्राई हो जाए, है ना। दो में से कोई सी भी चीज़ को ड्राई ज़रूर होने देना। और थोड़ा सा नीचे से मैंने निकाल दिया। ये हमारी लीफ तैयार है ना, बन गई। इसी तरीके से लीव्स हमें रेडी करके रखनी है, ठीक है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। ये देखो, उसी ग्रीन कलर से बनाइएगा जिस ग्रीन कलर से आपने लीफ बनाई है ना। हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। आप जो ग्रीन कलर का टेप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको ट्विस्ट कैसे करना है, आगे का जो भी काम है वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा ड्राई होगा, है ना। तो ड्राई होने के लिए मैं इसको यहीं पर ऐसे रख देती हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। ओके, हमने इतनी सारी लीफ बना ली। सभी लीफ में इसी तरीके से जैसे मैंने ये अभी रेडी किया है, स्टेम पे किस तरीके से हमने ग्रीन कलर किया है। देखो प्रियंका जी, वायर कितने mm का है मैं ये तो नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है क्योंकि मैं जुगाड़ से काम कर रही हूँ और इसीलिए आप लोगों को भी जुगाड़ से ही बता रही हूँ, क्योंकि इसके वायर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, है ना। इसके कॉस्टली ही आते हैं इसकी हर चीज़, पर फिर भी मैं आपको ऐसे में बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली बना पाओ। ये देखो, ये ज्वेलरी का वायर है। ज्वेलरी का जो एल्यूमिनियम का वायर होता है ना, ये वो है। अब इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। हमारी सुई होती है ना, बारीक वाली सुई, बस से उतना है। नमस्ते गायत्री जी। ये देखो, है ना। ये बहुत इजीली ट्विस्टेबल है, ये ट्विस्ट हो जाता है इजीली। ये देखो, है ना, बहुत इजीली, ठीक है। तो जल्दी से अभी जैसे ही ये वाला हमारा फ्लावर का कंप्लीट होगा, आप लोगों का भी एक एक फ्लावर कंप्लीट होगा, तभी मैं सेकंड बनाऊंगी और आप लोगों के मुझे रिस्पांस चाहिए, ठीक। ये देखो, काम का फोटोज चाहिए। ये देखो इस तरीके से, ओके। ज्वेलरी का है ये, ज्वेलरी के ये कॉपर के, एल्यूमिनियम के और इसके आते हैं ना, ये वही वायर है। और ये जनरली लीफ, ये वाला इससे भी पतला है, ठीक है। क्या है मैम, पॉट प्रिपरेशन भी सिखाए ना प्लीज़। मैं सिखाऊंगी, पॉट प्रिपरेशन भी सिखाऊंगी। बिना पॉट प्रिपरेशन के तो काम ही नहीं हो सकता, है ना। पॉट प्रिपरेशन भी सिखाऊंगी मैं, वो भी सिखाऊंगी, पर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ये चीज़ें ऐसी है, ये ड्राई होने के बाद में ख़राब नहीं होगी, है ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी ये चीज़ें। ये अगर हम पहले बना रहे हैं तो ये ड्राई होने के बाद में ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। पहले मैंने आपको लीफ बनाना सिखाया, पेटल, फिर आज हमने पेटल बना के फ्लावर अरेंजमेंट सिखाया कि किस तरीके से हम ये फ्लावर का अरेंजमेंट करेंगे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम खिला खिला सा, है ना। ये कितना सुंदर है, ठीक है, बिल्कुल वाइट है। अभी हम यहाँ पे ग्रीन कलर की जब स्टेम लगाएंगे ना इस पे, ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर ग्रीन कलर थोड़ा सा करके इसके ऊपर हम क्ले हल्की सी चढ़ा देंगे, तो यहाँ पर ग्रीनिश लुक आएगा हल्का सा। मैम प्रॉब्लम इज आई कैन बाय क्ले ऑन मोल्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से हैं तो आप क्ले ज्वाइन कर सकते हो, है ना। क्ले तो आप कर सकते हो, बट हाँ मोल्ड का इशू है कि आप मोल्ड कैसे करोगे। अगर आपके वहाँ पर मोल्ड इजीली अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो, या फिर आप मेरी
पर मोल्ड की क्लच की दिक्कत है आपको, मटेरियल का और ये सब चीज़ का अरेंजमेंट और ये सब चीज़ें रहेगी, है ना। तो क्ले तो ऑप्शन है कि आप क्ले की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, है ना, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को भी मोल्ड चाहिए वो लोग मोल्ड के लिए मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको मोल्ड का प्राइस डिटेल और ये दे के आप उसको अरेंज कर सकते हो, ख़रीद सकते हो मुझसे, है ना, और अपने पास ले सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो कटर्स हैं, अरे एक गिरिया नीचे, ये कटर्स हैं, ये मैंने क्लास में बनाना बताया है कि किस तरीके से समीना जी कह रहे रुखसाना जी आप क्ले बना लो, पोर्सलिन क्ले बना लो। देखो, ये देखो, ठीक है। ये इस तरीके से कटर्स आप बनाना सीख सकते हो। कटर्स की मेरी क्लास है, ओके ना। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, कल हमने हिबिस्कस का बनाया है तो वो है या नहीं फ़िलहाल में मेरे पास अभी। हाँ है, ये देखो, हिबिस्कस फ्लावर का मैंने पेटल का इम्प्रेशन बनाना सिखाया था। ये कटर बनाना कि किस तरीके से आप हिबिस्कस फ्लावर का बनाओगे, ये देखो। यस, आप कोल्ड पोर्सलिन क्ले यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल यूज़ करो। मैंने पहले भी बताया है कि आप कोल्ड पोर्सलिन भी यूज़ कर सकते हो और फ्लेक्सिबल क्ले भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों क्ले की मेरे पास क्लास है ना। ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं। गर्मी बहुत है। ये देखो, हिबिस्कस फ्लावर का कटर मैंने बनाना सिखाया। ये फ्लावर की पेटल का कटर है ना, फ्लावर की पेटल का कटर है। ये देखो, इसका मटेरियल अलग है। ये मटेरियल मैंने जो बनाया है, ये मटेरियल अलग है, हल्का सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये मटेरियल अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, ये देखो, है ना, ये है ना। थैंक यू, है ना। ये देखो, ये इतना इजीली फोल्डेबल नहीं है। थैंक यू समीना जी, हेलो प्रिया जी, ठीक है। ये अलग मटेरियल है, इसका मटेरियल की डिटेल भी मैंने क्लास में बताई है, किस तरीके का ये मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। ये मटेरियल हार्ड है, ओके। तो इसके बाद लीफ की बारी आती है। लीफ 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 इधर भी बहुत सुंदर लीफ बनाई है, ये देखो। ये सब हाथ से बनाया है, ये देखो, ये लीफ का है, हिबिस्कस फ्लावर की लीफ का कटर है ये देखो। इसका मटेरियल भी अलग है। मनीषा जी, इजी वे में बनाना सिखाया है, हाँ, क्योंकि कटर्स के लिए एक्चुअली क्या है, कटर्स के लिए मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम आप कटर दे सकते हो, हम आपसे बाय कर लें, ख़रीद लें। तो सॉरी, मैं अभी फ़िलहाल में तो नहीं बेच रही हूँ, जब बेचूँगी तब ज़रूर पोस्ट डालूँगी सब चीज़ें। सालू जी थैंक यू सो मच जी फॉर वैल्यूबल सेशन, थैंक यू सो मच, है ना। आगे और सुंदर सुंदर जो मैंने 5 फ्लावर का कॉन्टेस्ट बोल रही हूँ ना, सभी चीज़ों का अरेंजमेंट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बनाने का तरीका, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे अपना काम सेंड कीजिए ग्रुप में, ठीक है। ये देखो, ये कटर्स, ये हिबिस्कस फ्लावर का कटर है। इसका ये देखो फोल्ड देखो आप, है ना, इस सारे फोल्ड हाथ से बनाए हैं, कोई मशीन का यूज़ नहीं किया है किसी तरीके से, है ना, सारे हाथ से बनाए हैं। बस 1-2 टूल्स लगते हैं जो जनरली सभी के पास होते हैं, है ना। ये देखो कितनी सुंदर है ना।
एक ये भी बनाई है हमने, हिबिस्कस का बन गया है, और छोटी भी बनाई है, ये देखो छोटा, हाँ ये तो बड़ा है ना, एक छोटी भी लीफ बनाई है, ये देखो इसके अंदर फिट हो जाती है ये, ठीक। ऐसा नहीं है कि बड़े में ही पॉसिबल है, छोटे में भी पॉसिबल है, मटेरियल का अंतर है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये सारी डिटेल क्लास में मैंने बताई है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने लीफ बना ली है, स्मॉल वाली, बिग वाली। लीफ को किस तरीके से अरेंज करना है हमें, ये भी हमने बना लिया है। ये देखो इस तरीके से आपको अरेंज करना है लीफ, है ना। और बाकी हमने फ्लावर में किस तरीके से बनाना है, कटर आपके बहुत सारे सारे प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा कि हाँ, ये बात सही है मनीषा जी की, कि ये जो कटर्स हैं आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने का काम और आगे, है ना। इसी से रिलेटेड में भी पेड क्लास या फिर फ्री क्लास, है ना, क्योंकि रिस्पांस कैसा रहेगा यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर और प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट, सच में इन्हीं कटर्स का यूज़ होगा और बहुत सुंदर सुंदर काम करेंगे हम लोग, है ना। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स करते हो, कितना वीडियो को शेयर करते हो, ठीक है। तो कटर्स तो काम आएंगे आपके, हर कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मे बी कल ये सारा अरेंजमेंट मैंने कर लिया तो कल क्लास होगी, अदरवाइज़ मैं आपको क्लास का टाइम और डे व्हाट्सएप पे बताऊंगी। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है ना, उस पर टाइम डाल दूंगी जैसे मैंने आज टाइम दिया था, है ना। तो मैं वहाँ बता दूंगी, आप लोग अपना वर्क कीजिए और मुझे आर्ट जोन ग्रुप, जो आर्ट कॉन्टेस्ट, फ्लावर आर्ट कॉन्टेस्ट नाम से मैंने ग्रुप बनाया है, उसको फॉलो करके वहाँ पर आप अपना काम शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है कि आप उस पर काम शेयर कर सकते हो, ठीक है। देखिए जी मैम, हिबिस्कस फ्लावर का कटर शो करेंगे, ये देखो ये लीफ इस तरीके से एक बताइए, सिंपल भी बताइए, और फ्लावर का किधर है। फ्लावर का भी मैंने क्लास में 2 तरीके से बताया है, आपने देखा नहीं अभी क्लास, ये देखो ठीक है, ये इस तरीके से छोटा बड़ा, गुड, छोटा बड़ा किसी भी तरीके से आप बना सकते हो इजीली। सारी डिटेल जो है ना, ये जो यहाँ दिखा रही हूँ मैं कि ये इतना बड़ा है, छोटा बड़ा और बड़ा, जैसे भी आप लोग चाहो कर सकते हो, बना सकते हो इजीली। देखा जी, हाँ तो फिर है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे के फ्लावर्स 2 कलर में भी मैं सिखाऊंगी। अभी हमारे जो ट्यूलिप है ये 2 कलर में भी सिखाऊंगी कि 2 कलर में आप कैसे बनाओगे, वो नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आज के शेयर पे। आज के शेयर 50 से ऊपर होंगे, 100 के लगभग होंगे, तो मैं 2 शेड सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।